शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 16 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाबा की मदद है। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि योग बल की रूहानी अभ्यास सीखने का मुख्य आधार क्या है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि इस अभ्यास के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाबा से संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तभी यह रूहानी अभ्यास कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। तो परमपिता परमात्मा को भोलेनाथ भी कहते हैं ना। तो ज्ञानवान भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। लौकिक पिता को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाले। तो भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? स्वयं आकर के सामने बाबा से मिल जाएंगे, भगवान से मिल जाएंगे, यही फल देंगे ना। तो भगवान आकर फल देते हैं गति और सद्गति का। तो गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है, तो निराकार आत्मा को मिला है ये साकार शरीर। किस लिए? कर्म क्षेत्र पर किरदार निभाने के लिए। तो अब कर्म क्षेत्र पर किरदार निभाते निभाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे थे ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाबा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था लेकिन अब पतित है। ये भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाले एक ही परमपिता परमात्मा है जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित हैं। जब बाबा आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई नहीं रहते। जब बाबा से मिल जाते हैं, बाबा मिल जाते हैं, तो फिर भक्त नहीं रहते, वो फिर बाबा के बच्चे बन जाते हैं और ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था, सुख में रहते हैं, तो भगवान को कोई याद नहीं करते। ऐसे नहीं कि इस्लामी खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। ये कौन बैठ समझाते हैं? मेरे बाबा ज्ञानवान परम पिता। वह सत्य है, वह चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी उतना ही सत्य है, उतना ही चैतन्य है। ये शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। तो सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर वृक्ष वृद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं पतित कि हे पतित पावन आइए।
बापूजी गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। विश्व वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, विश्व के सर्वोच्च सत्ता का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया ना। तो शिव बाबा कहते हैं हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना। उसी समय बाबा आए थे, उसी के लिए मनाया जाता है। तो 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवान उवाच लिखा हुआ है ना, गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच। तो भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले वो हैं, वही है परम पिता परमात्मा। तो निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं रचयिता हूँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं कि तुम सब पिता हो। सब आत्माएं, हम सब आत्माएं क्या है, सब भाई भाई हैं, कोई पिता गुरु नहीं है। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा सो परम आत्मा है। परमात्मा का मतलब ही है परम आत्मा। उस हम आत्माएं ही परमात्मा नहीं है। तो नाटक में परमात्मा का किरदार अलग है, वो रचयिता है, निर्देशक है, करण करावन हार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गोद लेते हैं। मुख वंशावली को गोद लेना कहा जाता है। जो मुख वंशावली हुए उन्हीं को कहा जाता है गोद लेना। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है, अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा से परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब अविनाशी हैं। ये बड़ा नाटक है, बहुत बड़ा स्तर का नाटक है। तो नाटक के राज का किसी को पता ही नहीं है, इतना बृहद स्तर पर चल रहा है कि किसी को पता ही नहीं है। बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा की बहुत मीठी बात लगती है इस परमात्मा को कि बाबा बैठ के इतने प्यार से, इतने इत्मीनान से हमें एक एक बात धीरे धीरे करके समझाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ और बैठ समझाता हूँ। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। ये ब्रह्मा बाबा भी अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। ये परमात्मा पिता कह रहे हैं कि मैं इनमें आता हूँ और मैं सुनाता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा नहीं सुना रहे हैं। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में। इनका यह अंतिम जन्म है, 84 जन्म पूरे किए। ये ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है? जब ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सरस्वती कौन है? मनुष्य नहीं जानते। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। ये ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको ब्रह्मा को आदिदेव महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। तो वास्तव में दिलवाला शिव बाबा है। वही बच्चों के लिए दिल लेने बच्चों की दिल लेने के लिए, स्वराज्य देने के लिए आते हैं। मुख्य तो प्रमुख तो है तो शिव बाबा, लेकिन माध्यम ब्रह्मा बाबा को बनाते हैं। तो आंखों से ब्रह्मा बाबा को देख पाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाइए। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दिलवाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वो है जड़ मंदिर, मतलब
लौकिक में एक मंदिर है। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सेवा कर रहे हो, फिर ये जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाबा कहते हैं, कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है, अभी अनेक धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं है। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है। तब मैं पहले पहले धर्म ही स्थापन करता हूँ। इस्लामी बौद्धी पीछे आते हैं, बाद में आते हैं। हिंदू धर्म कभी स्थापन हुआ है? बाबा पूछ रहे, हिंदू धर्म कभी स्थापित हुआ है? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलेनाथ शिव बाबा समझा रहे हैं कि भोली भोली जो बच्चियां हैं उनको झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। उनकी झोलियां भर भर के बाबा उन्हें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़े भोले सौदागर हैं। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर कर देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे, शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैश्यालय बन गया है। इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं। वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं कि 84 लाख जन्म। बाबा उलाहना देते हैं, तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है और मेरे लिए कह देते हो सर्वव्यापी। तू ही तू है, सर्वत्र तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार है। 5 विकार बोलिए तो कोई ना कोई विकार कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो वो हुआ ना सर्वव्यापी। तो सतयुग में ये नहीं थे, ये विकार था ही नहीं। वहां तो देवी देवता थे, देवी देवताएं थे। अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाबा समझाते हैं, ऊंच से ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य, फिर शूद्र का राज्य। अभी तो कोई राज्य ही नहीं बचा। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था। सब कुछ धर्म भी बिल्कुल सही था। कभी एक दूसरे को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है, गायब कर दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। ये किसने सिखाया? मेरे बाबा ने। श्रीमद् भगवानुवाच। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि मेरा भी यहाँ आने का किरदार है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। ये महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है। हर एक कलाकार का अपना अपना किरदार है। उस किरदार अनुसार महिमा होती है। जैसा किरदार की बात है, महिमा भी वैसे ही होती है। तो तुम जानते हो, ऊंच से ऊंच अविनाशी परमपिता परमात्मा है। लौकिक पिता को गॉडफादर नहीं कहेंगे, वो है हद के पिता। उनकी वो लौकिक तक ही वो पिता है। ये और ये जो बाबा हैं, ये हैं बेहद के पिता। तो पुकारते तो सब है परम पिता परमात्मा। समझते हैं बाबा आएंगे तो हमको सुविधा में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं
आदि सबका उद्धार करता हूँ। चाहे वो अजामिल जैसा पापी हो, चाहे साधु हो, सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। ये है शिव भक्ति भारत माताएं, शिव शक्ति भारत माताएं। योग बल से काम ले रही हैं वह कन्याएं, माताएं। लौकिक में क्या होता है, अभी मिलिट्री में भी महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, तो वहां उन्हें क्या सिखाया जाता है? उन्हें वायलेंस, युद्ध करने की कला सिखाई जाती है, उसका अभ्यास कराया जाता है। लेकिन यहाँ है योग बल का अभ्यास। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाबा से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश का काल तो है, लेकिन इसमें जो कौरव की सेना में होंगे, जो कौरव की तरफ होंगे, उनकी बुद्धि विपरीत होगी, और जो पांडव होंगे, जो बाबा की तरफ होंगे, उनकी बुद्धि में बाबा के लिए प्रीत होगा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरवों की और विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडवों की। आज बाबा ने बड़ी मीठी बात। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाबा से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, तुम पार्वतियां हो, सजनियां हो। बाबा से वर्षा ले रहे हो, तो सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बनाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो, ये सब राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ही ज्ञानवान रचयिता निर्देशक हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाले हैं, उनको भूल जाते हैं, तो शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, ओ परम पिता परमात्मा कहते हैं, परंतु उनके व्यवसाय को वो करते क्या है इसको नहीं जानते, सिर्फ पुकारते हैं, जानते नहीं है। तो शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। तो बाबा को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा समझाते हैं कि ये भारत विश्व का मालिक था, कोई इसमें विभाजन नहीं था। आकाश धरती वायु सबके मालिक थे। अब तो कितने विभाग, कितने भागों में टूट गए हैं। फलानी हद में ये ना जाए, कितना झगड़ा है। अभी बॉर्डर के पार ये नहीं जाना चाहिए, उसका इधर नहीं आना चाहिए, मेरा उधर नहीं, ये सब का कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसे बन गया है। ये नाटक है। हर एक आत्मा को अपना किरदार मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का किरदार है, कोई को 2-3 जन्मों का किरदार है। ये अविनाशी नाटक है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसे पवित्र खंड कोई नहीं होता। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। जब कोई भी घर पुराना होने लगता है, जर्जर होने लगता है, तो उसको मरम्मत करते हैं। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। जब धीरे धीरे वाम मार्ग में जाने लगता है, पतित होने लगता है, तो उसको फिर थमने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए था संन्यास मार्ग। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। अब संन्यास मार्ग भी क्या हो गया, तमो प्रधान। तो सब पुराने बन पड़े हैं और नया बनेंगे। अभी सब पुराने हो गए हैं, लेकिन अब सब नया बनेंगे। पुराने घर में आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाबा समझाते हैं, बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया है।
फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ बाबा भी मुक्तिदाता ठहरे ना। कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परमपिता परमात्मा है ही सबसे मीठे, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलेनाथ बाबा तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हर एक के व्यवसाय को जानते हो, कौन क्या कब कैसे करते हैं। नाटक में हर एक का किरदार चलता है, कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम अविनाशी अहिंसक शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, मौत सामने खड़ा है। पापों का बोझा बहुत भारी है, जहां तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्युलोक में आना नहीं है, दुनिया बदल रही। हम जाएंगे तो इस पापी दुनिया से, कलयुगी दुनिया से, लेकिन पुरुषार्थ अच्छा करके जाएंगे तो सीधे हम आएंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में रहना है, कुछ भी याद न रहे। बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया, दुनिया बदल रही। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। तो परंतु अब हम पांडव बाबा के बने हैं। रक्त की नदियां यहाँ बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया है, परंतु अब हम पांडव बाबा के बने हैं। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। हम बाबा के बन जाएंगे, हमें बाबा गोद में उठाकर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो विनाश होना है, रक्त की नदियां बहनी है। तो बाबा कहते हैं ये कौरव का ही बहेगा ना, नहीं बहेगा, नहीं होगा तो दुनिया का विनाश फिर कैसे होगा। मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि योग बल का अभ्यास करते अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है और भोलेनाथ बाबा से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाबा से जोड़नी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो, स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले या देखने व सोचने वाले धोखा खा जाते हैं, इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। अभिमान करने में आगे नहीं करना है, अपने आप को बदलने में। तो जो मोल्ड होना जानते हैं, जो लचीलापन रखते हैं, वही असली सोना बन जाते हैं। और आगे स्लोगन है, अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जैसे नैनों से नूर समाया हुआ होता है, नैनों में नूर समाया हुआ होता है, वैसे ही बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो।
इतना गहराई से, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ होता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा शिव हमारे याद में समाये हुए रहे। अच्छा, अब मुरली के बाद आज परमपिता परमात्मा के अव्यक्त इशारे हैं कि एकता का अर्थ है बेहद की वृत्ति। एकता का अर्थ ही है कि बेहद की वृत्ति में रहे और बेहद की दृष्टि हो। अगर बेहद की दृष्टि और वृत्ति नहीं तो एकता नहीं हो सकती, एक टीम में, एक यूनिटी में काम नहीं हो सकती। सभी ब्राह्मण बेहद की वृत्ति दृष्टि वाली बन जाए तो अपना राज्य आया कि आया, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल बनेगा तो वास्तविकता में भी होगा। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम शांति।